नमन करते हुए आज आज की के संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सभी को आभार व्यक्त करते हुए आप मैं कार्यक्रम को ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डीपी चंद्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे कार्यक्रम की कार्रवाई करने के लिए अनुमति प्रदान करें। माननीय डीपी चंद्रा जी, प्रदेश संयोजक हिमाचल प्रदेश। माननीय डीपी चंद्रा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर और आगे कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करिए सर। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जुड़े हैं क्या सर? जुड़े हैं? देख रहा हूँ। माननीय डीपी नाम चंद्रा शो नहीं हो रहा। संयोजक। हेलो 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 जी हेलो। सर, आवाज जी जी, हाँ आ रही है। आ रही है जी? अच्छा जी। जी आ तो रही सर। आप संचालन कर सकते हैं? हाँ जी जी सर। जी जी, सर, बहुत बहुत साधुवाद। आज की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम पे संचालन कर सकते हैं प्लीज। ओके सर, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी का परमिशन मिल चुका है, उन्होंने अनुमति प्रदान की हुई है। तो अब आज का जो विषय है स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण आवश्यक क्यों है, इस पर चर्चा होनी है। तो आज के कार्यक्रम के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं माननीय पुष्प कुमार प्रतापी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रबोधन रखिए। माननीय पुष्प कुमार प्रतापी जी, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़। माननीय पुष्प कुमार प्रतापी जी। बहुत बहुत साधुवाद सर। सर वीडियो ओपन कर लीजिए। जी जी जी, आवाज जा रही है सर? ओके ठीक है। जी सर। थोड़ी कम आ रही वॉइस। अच्छा ठीक सर। हाँ अभी ठीक है सर? अभी सही आ रहा है सर आवाज? अभी भी कम है, थोड़ा कम है शायद। हाँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीयकरण आवश्यक क्यों पर मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं तथा महापुरुषों का नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय श्री धर्म प्रकाश भारती जी साहब, कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, आरबीएम के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब तथा सभी राष्ट्रीय तथा प्रदेश के संयोजकों सदस्यगणों को मैं मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, जब देश का बागडोर अंग्रेजी हुकूमत से स्वाधीनता के साथ भारत को सौंपा गया और देश के संचालन हेतु नियम और कानून के निर्माण की प्रस्तुति एवं जवाबदारी बाबा साहब अंबेडकर को मिली, तो उन्होंने भारतीय संविधान की संरचना करते हुए देश के सभी रियासत को राष्ट्रीयकरण करने का कार्य किया तथा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने हेतु संविधान में प्रावधान किए। मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य शिक्षा के बाद पहली कड़ी है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ धन सबसे बड़ा धन होता है और अच्छे स्वास्थ्य अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो साथियों, आज वर्तमान समय में जिस प्रकार धड़ल्ले से राष्ट्रीयकरण सेवाओं का
एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पूंजीपतियों के हाथों में देकर देश के बहुजन समाज को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से देश भर में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने हेतु अस्पताल खोले गए हैं, जिनका निजीकरण करते हुए स्वास्थ्य उपचार खोलने का स्वास्थ्य उपचार को इतना महंगा निजीकरण करके कर दिया गया है कि लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग खासकर इतने महंगे सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने देश के सभी बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स और इस देश के जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको निजीकरण करके और निजी हाथों में सौंप दिया है, जिनका आज हमारा बहुजन समाज उनका लाभ नहीं ले पा रहा है। और आने वाले समय में यदि इसी तरह निजीकरण देश का होता रहा तो हमारे बहुजन समाज का नींव कमजोर होता जाएगा। वह इसी निरंतर तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का देश के गरीब एवं आम जनों को सही स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए बहुत जल्दी देश के स्वास्थ्य सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत जरूरी है साथियों। इसी बात के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। माननीय संचालक जी आगे बढ़ाएं। ओके सर, बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक माननीय पुष्प कुमार प्रतापी जी अपने प्रबोधन रख रहे थे। अब इसी का कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि का जो हमारा प्रबोधन होना है, माननीय धर्मप्रिय एच बोधनकर जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी भी हैं केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और गोवा के। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और अपना प्रबोधन रखें। स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक है, इस पर अपना विचार व्यक्त करें। माननीय धर्मप्रिय एच बोधनकर जी। माननीय साहब, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। जुड़े हैं क्या साहब? माननीय मुख्य अतिथि जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर एक बार और नाम अनाउंस कीजिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय धर्मप्रिय एच बोधनकर जी। अगर आवाज सुन पा रहे हैं या जिस डिवाइस से जुड़े हुए हों तो अपना माइक अनम्यूट कर लें। माननीय धर्मप्रिय एच बोधनकर जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और गोवा, आज मुख्य अतिथि की भूमिका में है और जो विषय है स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक है, इस पर अपने विचार रखना है। तो आपसे आग्रह है कि अपना प्रबोधन चालू करें सर। माननीय धर्मप्रिय एच बोधनकर जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर।
शायद जुड़े नहीं है, ऐसा लग रहा है। उनका नाम भी शो नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, कहीं नाम नहीं शो हो रहा सर उनका। और दूसरे हेडसेट से भी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि परमिशन अलाउ है अभी माइक अनम्यूट करने के लिए। जी जी, नाम कहीं शो नहीं हो रहा सर इनका, मैं भी देख ले रहा हूँ, कहीं शो नहीं हो हो रहा। सकता है शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही हो। जी हो तो सकता है। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय महोदय को अनाउंस करूं क्या सर? मुकेश जी सर, साहब, जी जी। तो आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको अनाउंस करो सर। अ, डीपी चंद्रा जी को बोले सर। लिख के भेजा कहाँ पर? जी जी, बिल्कुल आमंत्रित कीजिए सर। जी, टेक्निकल इशू के कारण किसी कारण से आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं किसी कारण से जुड़ नहीं पाए हैं, तो आज के जो कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डीपी चंद्रा जी, प्रदेश संयोजक हिमाचल प्रदेश से हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर वो अपने विचार व्यक्त करें। स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण आवश्यक क्यों है, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय डीपी चंद्रा जी, प्रदेश संयोजक हिमाचल प्रदेश, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष